हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनन स्वास्थ्य से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ करेंगे, जो कि बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। अगर आप हमारी यह पूरी सीरीज कर लेते हैं, जो कि पहले लेसन से लास्ट के लेसन तक होगी, तो हम कह सकते हैं कि आप MCQ में एक भी गलत नहीं करेंगे। और जब यह सीरीज पूरी हो जाएगी तो हम 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या बढ़ाना, मातृ मृत्यु दर बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, भ्रूण का विकास रोकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका है? कंडोम, कॉपर टी, कैलेंडर विधि या गर्भ निरोधक गोलियां। तो कंडोम एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। कॉपर टी एक IUD है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। गर्भ निरोधक गोलियां हार्मोन पर आधारित होती हैं, हार्मोन्स पर आधारित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि है ट्यूबेक्टोमी, ओफेरोटोमी, वेस्कोटोमी या IUD। तो इसका सही आंसर होगा वेस्कोटोमी। इसमें पुरुष की शुक्रवाहक नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं में स्थायी गर्भ निरोधक विधि कहलाती है वेस्कोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, कंडोम या डायाफ्राम। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। इसमें महिलाओं की अंडवाहक नलिकाओं को काट दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु अंडाशय से बाहर गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, HIV संक्रमण मुख्य रूप से फैलता है हाथ मिलाने से, मच्छर काटने से, असुरक्षित यौन संबंध से या भोजन से। तो HIV एक STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन यौन संचालित STD रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, क्योंकि सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स तीनों STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। लेकिन टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है, जो कि गंदे भोजन और गंदे पानी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि या पलायन। तो इसका सही आंसर होगा जन्म दर में वृद्धि। नंबर 8, RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है केवल जनसंख्या नियंत्रण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार, केवल किशोर स्वास्थ्य, केवल पुरुष स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जनन स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भय पैदा करना, सही जानकारी देना, गलत जानकारी देना, केवल परीक्षाओं की तैयारी। तो इसका सही आंसर होगा सही जानकारी देना, क्योंकि जो हमारे स्कूलों में हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, जिससे कि हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। जैसे माना कि यह एक क्षेत्र है, इसमें 500 लोग रह सकते हैं आराम से, लेकिन अगर इसमें 5000 लोग रहने लगे तो वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को और वहाँ के शिक्षा पर हर जगह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा सभी पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11,
HIV संक्रमण की पुष्टि किस परीक्षण से होती है? ब्लड ग्रुप टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, एलिसा से या एक्सरे से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिसा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिसा से, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। STD से बचाव का सबसे सरल उपाय है? दवा, टीका, सुरक्षित यौन व्यवहार या व्यायाम? STD ऐसे रोग हैं जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित यौन व्यवहार से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनसंख्या विस्फोट को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है? कानून, शिक्षा, जागरूकता, दंड या अफवाह? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा और जागरूकता, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित और जागरूक होंगे, वह अपने लाभ हानि, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू हुआ भी आ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 1951। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। MTP का पूरा नाम क्या है? मेडिकल ट्रांसफ़र ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मशीनिकल टर्मिनेशन प्रोसेस या मेंटरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इसको चिकित्सीय सागरता समापन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। MTP अधिनियम कब लागू हुआ? जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे लागू हुआ आ गया, यहाँ पे शुरू हुआ आया, तो लागू हुआ और शुरू हुआ इनमें कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका सही आंसर होगा 1971, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा, यह आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी, वेस्कोटोमी, कंडोम या IUD? तो इसके सही आंसर होगा वेस्कोटोमी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। गर्भ निरोधक गोलियां किस पर आधारित होती हैं? एंजाइम पर, हार्मोन पर, खनिज पर, विटामिन पर? तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन्स पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कॉपर टी गर्भधारण कैसे रोकता है? अंडोत्सर्ग रोककर, हार्मोन स्त्राव बढ़ाकर, शुक्राणु को निष्क्रिय करके या भ्रूण विकास को बढ़ाकर? तो इसका सही आंसर होगा शुक्राणु को निष्क्रिय करके, क्योंकि कॉपर टी से कॉपर आयन निकलते हैं जो शुक्राणु की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, उल्बवेदन प्रक्रिया में किस द्रव का विश्लेषण किया जाता है? माँ का रक्त, माँ का मूत्र, भ्रूण से जुड़ा इम्यूनेटिक द्रव या प्लेसेंटा का ऊतक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण से जुड़ा इम्यूनेटिक द्रव। आगे बढ़ते हैं। कॉपर टी किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? बाधा विधि, हार्मोनल विधि, IUD अंतःगर्भाशयी विधि या इंट्रायूट्राइन डिवाइस? आगे शल्य क्रिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसको हम फिजिकल मेथड बोलते हैं या बैरियर मेथड बोलते हैं। हार्मोनल विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है गर्भ निरोधक गोलियां। हार्मोनल विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है गर्भ निरोधक गोलियां। शल्य क्रिया का उदाहरण है ट्यूबेक्टोमी या वेस्कोटोमी, और IUD का सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स या टाइफाइड? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम भी देखें कौन कौन लोग हमें अच्छे से सुनते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। IVF का पूरा नाम क्या है? इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंडियन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया जाता है गर्भनिरोधक के लिए, बांझपन के उपचार के लिए, एसटीडी के रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बांझपन के उपचार के लिए। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन महिलाओं को या उन पुरुषों को सहायता मिली है जो प्राकृतिक रूप से जनन करने में असमर्थ थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा बांझपन के उपचार के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हार्मोनल गर्भनिरोधक का उदाहरण है कंडोम, कॉपर टी, गर्भनिरोधक गोली या वैस्कोटोमी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनिरोधक गोलियां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एचआईवी वायरस किस रोग का कारण है? कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस या मलेरिया। तो उसका सही आंसर होगा एड्स, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसे हम एसटीडी कहते हैं, एसटीडी, और यह असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कॉपर टी किस धातु का बना होता है? तो उसका सही आंसर होगा तांबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गर्भनिरोधक गोलियां किस हार्मोन का मिश्रण है? तो उसका सही आंसर होगा एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर बढ़ाना, मृत्यु दर बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण या रोगोपचार। तो उसका सही आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन योजना 1951 में आई थी, जो भारत में 1951 में लागू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे वाले लेसन में मिलेंगे, जिसके हम टॉप 30 MCQ फिर से करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही आप घंटा बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।